हरे कृष्ण। गोलोक के दिव्य उपवन, वातावरण उल्लासपूर्ण है, फिर भी कृष्ण की मुरली मौन है। वे भौतिक ब्रह्मांड के अज्ञान तथा अविद्या से ढके मानव जगत को देखकर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। हे नाथ, आप तो आनंद स्वरूप मूर्ति हो, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? राधे, मैं कैसे आनंद में रह सकता हूँ जब मेरी इतनी संतानें भौतिक जगत में माया के बंधन से दुखी है। वह मेरे अपने हैं राधे, फिर भी अज्ञानता के कारण अंधकार में अनाथों की तरह भटक रहे हैं। वह जन्म मृत्यु के चक्र से उभर कर मेरे धाम वापस आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उनके लिए ज्ञान का दीप कौन जलाएगा प्रभु? उस अंधकार में जाकर उन्हें आपके चरण कमलों तक वापस कौन लाएगा? आपको करना होगा राधे। आपके दिव्य आश्रय और प्रेरणा से मेरे सेनापति भक्त मेरी ओर से कार्य कर रहे हैं। सेनापति भक्त? हाँ, मैंने अपने प्रधान सेनापति प्रभुपाद को भेजा है और अब वह एक ऐसी आत्मा को पुकार रहे हैं जिसका हृदय गंगा के समान विशाल है। राधिके, आपकी कृपा से वह केवल मेरी भक्ति नहीं कर रहे, वह मेरे खोए हुए पतित बच्चों को वापस पाने के लिए माया से युद्ध कर रहे हैं। यह प्रयास, यह प्रचार ही मुझे वास्तव में प्रसन्न करता है। जय पताका। यह मायापुर चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, लेकिन देखो लोग कृष्ण भावनामृत के बिना कष्ट पा रहे हैं। मैंने तुम्हें भगवान का राज्य दिया है, अब तुम्हें इसका विकास करना है। श्रील प्रभुपाद, मैं आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। कृपया बताइए, मैं आपको और अधिक प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ? प्रचार करो, प्रतिति ग्रामे जाओ। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. मैं इसे ही अपना जीवन और प्राण बनाऊंगा। गुरु महाराज एक वरिष्ठ भक्त से मिलकर उन्हें प्रचार कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देते हैं। पंकजाक्षर, केवल स्वयं हरिनाम के अमृत का आस्वादन करके संतुष्ट मत हो। एक भजन आनंदी अपने हृदय की गुफा में रहता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद गोष्ठी आनंदी थे। वे चाहते थे कि पूरा विश्व इस उत्सव में सम्मिलित हो। महाराज, कभी कभी एकांत में जप करना शांतिपूर्ण लगता है, परंतु यह संसार बहुत ही अशांत है। यदि तुम वास्तव में कृष्ण से प्रेम करते हो तो तुम्हें उनका कष्ट देखना होगा। माया में खोई हर आत्मा कृष्ण के हृदय में एक कांटा है। उस कांटे को निकालना ही सर्वोच्च सेवा है। जाओ, भक्ति वृक्ष का रोपण करो। चैतन्य महाप्रभु की करुणा की शाखाएं हर घर को छाया प्रदान करें। कृष्ण तुम्हारे एकांत माला से उतने प्रभावित नहीं होते जितने उन थके हुए पैरों से जो एक पतित आत्मा के द्वार तक चलकर जाते हैं। गुरु महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वरिष्ठ भक्त भक्ति वृक्ष प्रचारक को कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए बताते हैं। भक्ति वृक्ष का नेतृत्व करना मात्र शिक्षक बनना नहीं है, बल्कि हृदयों का माली बनना है। प्रभु,
इसकी योग्यता क्या है? क्या मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए? केवल एक समर्पण। गुरु महाराज का संपूर्ण जीवन अपने शरीर की परवाह नहीं करते हुए दूसरों को कृष्ण भक्ति देने में समर्पित हो गया। तुम्हें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। हाँ प्रभु जी, मैं उनकी कृपा के लिए एक पारदर्शी माध्यम बनने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु, आप हमारे भक्ति वृक्षा में आइए, वहां पे हम भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। भगवान? यदि भगवान होते तो दुख क्यों होता? अपना भक्ति का वृक्ष जंगल में रखो, मेरे पास विज्ञान है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आप हमारे भक्ति वृक्ष में आइए, वहां पे हम बहुत शास्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र? मैं ईश्वर हूँ। अरे तुम भी ईश्वर हो। जो पहले से भीतर है उसे खोजने बाहर क्यों जाना? मुझे तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, आप हमारे भक्ति वृक्षा में आइए, वहां पे कीर्तन करते हैं, भगवान का स्वादिष्ट प्रसाद लेते हैं और आनंद लुटाते हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु, अभी कहाँ, अभी तो बहुत पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। प्रभु जी, ये भी पारिवारिक कार्यक्रम है। हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं है प्रभु जी। शायद जब मैं 70 का हो जाऊंगा तब देखते हैं। यह व्यर्थ है। वे सब पत्थर के समान हैं। मेरे शब्द उन पर असर नहीं करते। प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि मैं गुरु महाराज को निराश कर रहा हूं। कोई भी भक्ति वृक्ष में आने के लिए तैयार नहीं है। हतोत्साहित मत हो। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल एक वितरण करने वाले हो। यदि वे संदेश को अस्वीकार कर देते हैं तो वे तुम्हें नहीं बल्कि अपनी माया से जूझ रहे हैं। प्रयास करते रहो। एक भक्त की करुणा पत्थर को भी पिघला सकती है। प्रभु, आपका भक्त रो रहा है क्योंकि वह उन्हें समझा नहीं सका। उसे लगता है कि वह असफल हो गया। असफल? राधिका, वह तो जीत चुका है। उसके हृदय को देखो, यह उन आत्माओं के लिए तड़प रहा है राधे, जिन्हें वह जानता तक नहीं। यह संघर्ष ही सबसे सुंदर पुष्प है जो उसने मुझे अर्पित किया है। क्या आप उनकी सहायता करेंगे? सहायता से भी अधिक, मैं उसके हृदय में चैत्य गुरु के रूप में उपस्थित हूँ। जब वह बोलेगा तो वह उसकी वाणी नहीं, मेरी कृपा होगी। यदि कोई आत्मा उस भक्ति वृक्ष की ओर एक कदम भी बढ़ाती है तो मैं उसे थामने के लिए 10 कदम दौड़ूंगा। मैं केवल उन नेत्रों में नहीं बसता जो मंदिर की मूरत में मुझे खोजते हैं। मैं तो उन हाथों का दास बन जाता हूँ जो अंधकार में भटक चुके लोगों को मेरे शरण में ले आते हैं। भक्ति वृक्ष प्रचारक अपना प्रयास जारी रखते हुए पुनः भक्तों को भक्ति वृक्ष आने के लिए निवेदन करते हैं। प्रभु, मेरा उद्देश्य आपके विचारों को काटना नहीं है। मैं बार बार आपके पास इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था कि हम साथ बैठकर चर्चा करें। क्या विज्ञान हमारी हर जिज्ञासा, हर कमी को पूरा कर सकता है? मुझे अब एहसास होने लगा है कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विज्ञान की सीमाओं के आगे क्या है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रभु, मैं आपको एक बार फिर हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं।
हम साथ मिलकर शास्त्रों के उस गहरे ज्ञान पर चर्चा करें जिनकी आपको खोज है। ठीक है, मेरी भी जिज्ञासा है। मुझे भी जानना है कि वो ब्रह्म ज्योति आखिर आती कहाँ से है, उसका स्रोत क्या है। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज हमारे घर पर आप सब परिवार पधारे, सब साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे और स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण करेंगे। अच्छा है प्रभु जी, आज हम भी फ्री हैं, हम ज़रूर आएंगे और साथ में कुछ प्रसाद भी बनाकर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक वर्ष की सेवा से भक्ति बीज अब जाग उठा, साधना रूपी जल की धार से श्रद्धा का अंकुर फूट पड़ा। एक वर्ष की सेवा से भक्ति बीज अब जाग उठा, साधना रूपी जल की धार से श्रद्धा का अंकुर फूट पड़ा। गीता भागवत के ज्ञान से मन का अंधकार दूर हुआ, वैष्णव गुणों के संग में जीवन अब पावन और नूर हुआ। प्रसाद और सेवा के बल पर ये रेलताब बढ़ती जाए, गुरु चरणों के आश्रय से गोलोक धाम को पहुँच जाए। एक वर्ष की सेवा से भक्ति बीज अब जाग उठा, साधना रूपी जल की धर से श्रद्धा का अंकुर फूट पड़ा। प्रभु जी, कुछ करना चाहिए, हमें भी इसमें जुड़ना चाहिए। सही बात है प्रभु जी, हमको भी इसमें जुड़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए। आप बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस करुणा की बेल से सदैव के लिए जुड़ना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम भी गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आप तीनों जन जो मांग रहे हो ना प्रभु, वो तीनों लोगों की सबसे बड़ी निधि है। परम पावन जयपताका स्वामी महाराज की शरण लेना ये चैतन्य महाप्रभु की सेना में सम्मिलित होना बराबर है। प्रभु जी, ये जो हमारे प्रभुपाद जी ने उनका नाम जयपताका रखा, वे सही में जयपताका हैं, विजय पताका हैं। प्रभु जी, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की नाव के नायक हैं। उन्होंने मायापुर में प्रभुपाद जी के सपनों को विश्व स्तरीय मंदिर का निर्माण तथा आध्यात्मिक धाम का विकास करके पूर्ण किया है। वे हमारे आंदोलन के प्रभु जी जीवंत चमत्कार हैं। जब स्ट्रोक और पीड़ा से उनका शरीर टूट गया तो उनकी आत्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। जयपताका स्वामी जिनको आप गुरु के रूप में प्रभु जी स्वीकार करना चाहते हो ना, वे मनुष्य देह में तो हैं, किंतु उनका कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है। फिर भी वे हमारे जैसे पतित जीव के उद्धार के लिए जुटे हुए हैं। जब हम सिर दर्द जैसी छोटी सी चीजों की शिकायत करते हैं ना प्रभु, वे इस अवस्था में भी व्हीलचेयर पर बैठकर हमारे उद्धार के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। वे हमें केवल मंत्र नहीं देते, वे अपनी हर एक सांस हमें देते हैं, जब तक कि हम सुरक्षित रूप से राधा माधव के श्री चरण कमल तक पहुंच नहीं जाए। प्रभु जी,
आप सब दीक्षा लेने के इच्छुक हैं। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी हम सब मायापुर धाम जाके गुरु महाराज से मिलेंगे और आप सभी के दीक्षा के लिए याचना करेंगे। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। अतीत पावन गुरुदेव की जय। मेरे स्वामी, देखिए पृथ्वी पर भक्ति का कैसा सुंदर दृश्य है। वह नास्तिक, वेदांती और सांसारी आज सब आपके प्रेम का आनंद अनुभव कर रहे हैं। राधिका, ये सब परंपरा से आती हुई गुरु कृपा है। मेरे जय पताका को देखो, उसका शरीर शिथिल है, चलने में कष्ट है, सांसें भारी है, फिर भी वह थक नहीं रहा। वह एक एक द्वार जाकर मेरे नाम का अमृत बांट रहा है। हाँ प्रभु, वे पतित जीव के उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिए हैं। प्रिय, जो मेरी पूजा करता है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, पर जो मेरे भक्त की सेवा करता है या किसी बिछड़ी हुई आत्मा को वापस मेरे पास लाता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। मद भक्त पूजाभ्यधिका, मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्त की पूजा से मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। आइए अभी मथुरा देश में गुरु महाराज का दर्शन करते हैं। This is my life. I'm neither a Vidwan nor a king. I'm just a messenger. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मेरे स्वामी, देखिए पृथ्वी पर भक्ति का कैसा सुंदर दृश्य है। वह नास्तिक, वेदांत, वह एक एक द्वार जाकर मेरा नाम का अमृत बांट रहा है। वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड हो जाता है ना। हाँ ठीक है, दिस वर्ल्ड, हाँ, वो चलेगा। वो ठीक है। देयर इज नो